गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 रिवीजन में फिर आपके सामने है। आज हम आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में बताएंगे। स्टूडेंट्स, बिजनेस की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उसमें आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस सीख चुके हैं। आज हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे। मींस कंपनी। स्टूडेंट्स, कंपनीज एक्ट 1956 में पास हुआ था और उसमें जो कंटिन्यूअसली अमेंडमेंट्स हुए वो कंपनीज एक्ट 2013 में हुए। यानी 2013 में बहुत सारे चेंजेस आए और अब वो एक्ट कंपनीज एक्ट 2013 के नाम से जाना जाता है। ठीक है। कंपनी की जो डेफिनेशन है उसमें बताया, कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। ये डेफिनेशन है कंपनी एक्ट में, आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। यानी कंपनी को हम क्या बता सकते हैं कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी से मतलब कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसको एस्टेब्लिश किया गया है कंपनी एक्ट में, तो ये इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई शेयर होल्डर से अलग। और इसकी एक कॉमन सील है जिस सील से इस कंपनी को पहचाना जाता है। ठीक है। तो ये कंपनी एक्ट में कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है। तो जैसे कि आपको डेफिनेशन में दिया हुआ है वहां से आप फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनी की देख सकते हैं। नंबर 1, आर्टिफिशियल पर्सन। ए कंपनी इज एन क्रिएशन ऑफ लॉ एंड एग्जिस्ट डिपेंड्स ऑफ इट्स मेंबर्स। कंपनी जो है ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी कि जो लॉ से क्रिएट होती है और इसका एग्जिस्टेंस जो है वो मेंबर से, कंपनी के मेंबर से यानी शेयर होल्डर से डिपेंड करता है। अगर कंपनी के शेयर होल्डर सभी अपने पैसे कंपनी से निकाल लेंगे तो कंपनी खत्म हो जाएगी। ठीक है। अब आर्टिफिशियल पर्सन कैसे है? क्योंकि इट कैन नॉट बी ब्रीथ, ईट, रन, टॉक एंड सो ऑन। ना तो खाना खा सकता है ये कंपनी, ना सांस ले सकता है, ना रन कर सकता है, ना टॉक कर सकता है। इट मींस इट इज ए आर्टिफिशियल पर्सन। अब बात आती है सेपरेट लीगल एंटिटी की। क्योंकि इसको कंपनी एक्ट में एस्टेब्लिश किया गया है इसलिए इसका सेपरेट लीगल एंटिटी है। इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ये मेंबर्स से बिल्कुल अलग है। इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर सेपरेट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स ओनर्स। इसकी जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं वो ओनर से बिल्कुल अलग हैं। ठीक है। बात आती है फॉर्मेशन की। अब बात करते हैं फॉर्मेशन की। द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी इज ए टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। किसी भी कंपनी को फॉर्म करना आसान नहीं है। ये लॉफुल प्रोसेस है। रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मेशन होता है। एक्सपेंसिव भी है और एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा, रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करनी होगी, तो बहुत सारा इसका प्रोसेस है। ठीक है। अब बात करते हैं परपेचुअल सक्सेशन। ए कंपनी बीइंग क्रिएशन ऑफ लॉ कैन बी बॉट इनटू एंड ओनली बाय लॉ। कंपनी जैसे लॉ से एज पर रूल इसको एस्टेब्लिश किया जाता है, ऐसे ही कंपनी का एंड भी होगा, उस लॉ से ही होगा। यानी जब भी होगा पूरे लॉ को फॉलो किया जाएगा, रूल रेगुलेशंस को फॉलो किया जाएगा कंपनी को क्लोज करने के लिए। इट विल ओनली सीज टू एग्जिस्ट व्हेन ए स्पेसिफिक प्रोसीजर ऑफ इट्स क्लोजर। जो स्पेसिफिक क्लोजर है, क्लोजर का जो भी स्पेसिफिक प्रोसीजर है बिल्कुल वही सारा फॉलो होगा। जैसे आपने देखा होगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में मनचाहा बंद कर दिया, पार्टनरशिप मनचाहा खत्म कर दी, जैसे म्यूचुअल एक्सेप्टेंस हुआ, तो इसका ऐसे क्लोजर नहीं होगा। इसका क्लोजर के लिए एक प्रोसीजर है जो फॉलो किया जाता है। ठीक है। बात आती है लायबिलिटी की। लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड
इसमें जितने भी मेंबर्स यानी शेयर होल्डर्स हैं उनकी लायबिलिटीज लिमिटेड होगी, क्योंकि वो केवल अपने शेयर्स के लिए जिम्मेदार होंगे। केवल जितना उनको लॉस होना है उतना ही लॉस होगा, किसी और दूसरे पर्सन के लॉस को कोई भी शेयर होल्डर बियर नहीं करेगा। ठीक है, तो बात आती है अब कंट्रोल की। द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज अंडरटेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वही इसको सिस्टम को, कंपनी के सिस्टम को, कंपनी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखे। जैसे एक और कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन सील, हर कंपनी की एक कॉमन सील होती है जिससे उसको पहचाना जाता है। ठीक है, द कंपनी इज बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट साइन और नेम बाय इटसेल्फ, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी, साइन नहीं कर सकती, तो उसकी जो स्टैंप होती है, सील होती है, उसी से उसको पहचाना जाता है। Therefore, every company is required to have own seal which acts upon official signature of the company. Any document which does not carry the common seal of the company is not a binding or on the company. यानी कि अगर कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट है और उस पर कंपनी की सील नहीं है तो उस डॉक्यूमेंट को वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। वैलिड तभी होगा जब उस कंपनी की मोहर उस पर यानी सील उस पर होगी। ठीक है, अभी बात करते हैं आज कंपनी की मेरिट्स पर। लिमिटेड लायबिलिटी, जैसे कि हमने बात की, फायदा क्या है कंपनी को एस्टेब्लिश करने में कि इसमें लायबिलिटी लिमिटेड है, यानी अपने मेंबर्स जो है उन तक लिमिटेड है लायबिलिटी, वो केवल अपने शेयर्स को के लिए जिम्मेदार हैं। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अपना इंटरेस्ट जो है ओनरशिप ट्रांसफर की जा सकती है। ठीक है, अपने शेयर्स आप मार्केट में सेल कर दीजिए, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी यानी इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाएगा। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, खास बात यह है कि अगर कोई कंपनी में किसी की डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट होता है, कोई रेजिग्नेशन देता है, तो कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कंपनी लगातार फिर भी चलती रहेगी। कंपनी केवल लिक्विडेट होगी या जब भी कंपनी खत्म होगी वो केवल कंपनी एक्ट 2013 को फॉलो करके ही खत्म होगी। स्कोप ऑफ फॉर एक्सपेंशन, कंपनी को एक्सपेंड किया जा सकता है, यानी कि अपनी कंपनी की कैपिटल को पब्लिक में शेयर्स के लिए आप एक इनविटेशन दीजिए और जैसे ही पब्लिक शेयर्स परचेज करेगी कंपनी में पैसे आएंगे, कैपिटल आएगी, वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, हाँ सबसे खास बात यह है कंपनी का जो मैनेजमेंट है प्रोफेशनल होता है, इसमें हाईली क्वालिफाइड मेंबर्स होते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होते हैं। तो इसके लिए हम इसको कह सकते हैं कि इसका जो मैनेजमेंट है प्रोफेशनल है यानी स्किल्ड मैनेजमेंट है। बात आती है लिमिटेशन की, इसमें कंपनी में कमियां क्या क्या हैं। कॉम्प्लेक्सिटी इंफॉर्मेशन, कंपनी को एस्टैब्लिश करना जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे बहुत मुश्किल काम है, यानी कि कंपनी में बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरा करना पड़ता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की एप्लीकेशन देनी होती है, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन किए जाते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको इसमें मेंटेन किया जाता है। लैक ऑफ सीक्रेसी, कंपनी की सबसे बड़ी कमी केस में सीक्रेसी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं आप उनसे कुछ छुपा नहीं सकते। कंपनी की जितनी इंफॉर्मेशन है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स वो आपसे मांग सकते हैं, कभी भी मांग सकते हैं, क्योंकि मालिक तो वही है, क्योंकि पैसा उन्होंने लगाया है कंपनी में। इम्पर्सनल वर्क एनवायरमेंट, separation of ownership and management leads to situation which are there is a lack of efforts as well as personal involvement on the part of the officers of the company। सबसे खास बात यह है कि इसमें जो वर्क एनवायरनमेंट है इम्पर्सनल हो जाता है, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी आपको शामिल इसमें करना होगा, क्योंकि वो भी मैनेजमेंट का पार्ट है, तो थोड़ा मुश्किल उनके साथ में काम करना हो जाता है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उतना ही काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको उन सब की जो एडवाइस है उसको भी ध्यान में रखना है। न्यूमेरियस रेगुलेशंस, जैसे हमने बात की इनकी जो रूल्स रेगुलेशन है बहुत सारे होते हैं जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। डिले इन डिसीजन मेकिंग, इसमें खास बात यह है कि जो डिसीजंस हैं वो आसानी से नहीं लिए जाते, वो डिले हो जाते हैं। रीजन क्यों है? क्योंकि आपको बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के, बिना जनरल मीटिंग्स के आप इसको एस्टैब्लिश। तो स्टूडेंट्स आपने देखा इस तरह से कि कंपनी की बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि कंपनी को जहां आसान है कंपनी को एस्टैब्लिश करना, उसको रन करना, वहीं बहुत सारी
लिमिटेशंस यानी प्रॉब्लम्स भी कंपनी को एस्टेब्लिश करने में है। इसलिए बहुत ही सोच समझ के कंपनी को एस्टेब्लिश करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए अभी इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।